फ्रेंड्स, होप कि आज आप लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हम लोग को सिखाएगा कि हर बार गिरने के बाद भी फिर से कैसे उठ के आगे चलना है। यस, हम लोग आज बात करेंगे सेटबैक के ऊपर। लाइफ इज फुल ऑफ सेटबैक। सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जो एक बार में ही उसको सक्सेस मिल गया। सक्सेसफुल के जर्नी में बहुत सारा फेलियर्स होता है और वो फेलियर्स को अपने पायदान बना के सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और वो करके दिखाए हैं। सो सेटबैक एक ऐसा चीज़ है जो हर एक के जीवन में आना चाहिए, जो हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम लोग के अंदर की जो गुण है, जो हम लोग की क्वालिटीज़ है, उनको उभर के बाहर आने के लिए हेल्प करता है और एक नया इंसान बनाते हैं। चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर थोड़ा इनलाइटन होते हैं और आगे नॉलेज को शेयर करते हैं। सेटबैक एक ऐसा चीज है जो हर एक के जीवन में आता ही है। अभी ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग फिर से उठ के दौड़े या वहां पे रुक जाए। सक्सेसफुल पर्सन की जो जर्नी है वो बहुत सारे फेलियर्स के साथ जुड़े हुए हैं और उसको वो स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए आगे बढ़ा है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज, एक स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक इंडिविजुअल के लाइफ में कितने सारे सेटबैक आने के बावजूद भी वो आगे बढ़े और अपने मंजिल तक पहुंचे हैं। ये इंसान 21 साल में अपने एक बिजनेस जो स्टार्ट किया था उसमें बहुत बड़े तरीके से फेलियर हुए थे। एट द एज ऑफ 24 वो एक सेनेटोरियल एक इलेक्शन में बहुत बुरे तरीके से हारे थे। 26 ईयर एज में वो अपने स्वीट हार्ट को खो दिए थे। 28 ईयर्स एज पे जिनको नर्वस सिस्टम के दौरे पड़ना चालू हो गए थे और बहुत बड़े तरीके से ये दौरा आया था। एट द एज ऑफ 32 वो एक नॉर्मल कॉरपोरेशन जो इलेक्शन रहता है उस इलेक्शन में बहुत बुरे तरीके से हारे थे। उसके बाद फिर एट द एज ऑफ 39 उन्होंने और एक नया बिजनेस चालू किया था और वहाँ पे भी बहुत पूरे तरीके से उसको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा। एट द एज ऑफ 42 उन्होंने एक कंपनी में सीईओ का जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से स्क्रॉल किया गया था उनको और उनको वो जॉब नहीं दिया गया था। एट द एज ऑफ 43 उन्होंने और एक बार फिर से सेक्टोरियल इलेक्शन में हिस्सा लिए थे लेकिन बुरे तरीके से हारे थे और यही इंसान एट द एज ऑफ 52 द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए गए थे। हाँ, हम लोग अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं, जो इंसान पूरे जिंदगी में इतने सारे सेटबैक्स का सामना करते हुए इसके बावजूद भी अपने गोल पे पहुंचे हैं। तो हम और आप तो इतने सेटबैक्स के सामने बहुत छोटे हैं। हम लोगों को बहुत सारा सेटबैक्स अभी सामना करना है, अपने आप को अंदर का क्वालिटीज को जगाना है और बहुत अच्छे तरीके से नया इंसान बनते हुए आगे बढ़ना है, सो दैट हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच पाए। Failing forward, what is failing forward? The only difference between average person and successful person is that they failed, they bounced back. विल्सन बोल्ट के भी यही किस्से थे। बहुत सारे सक्सेसफुल हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। उनके स्कूल से उनको दे दिया गया था चिट्ठा उनके माताजी को कि ये सबसे डम्ब है और ये स्कूल पे पढ़ने के लायक नहीं है। इसके बावजूद उसके मदर उसके ऊपर विश्वास रखा और खुद उनको तालीम दिया और वो थॉमस एडिसन 10,000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। जब वो बहुत करीब थे बल्ब इन्वेंशन के 2-3 और स्टेप्स बाकी थे, तब उसका पूरा लैब जल गया था। उनके जो पड़ोसी थे उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत दौड़ के बहुत चिंता के साथ ये बोले थे कि तुम्हारा इतना साल का जो तजुर्बा, इतना साल का जो मेहनत पूरा जल गया। और थॉमस एडिसन हंसते हंसते ये कहा था
कि जितने सारे गलती हुआ था वो खत्म हो गया, कल से एक नया शुरुआत करना है। सो ये है मेंटलिटी, ये है सोच, ये है एटीट्यूड। इसीलिए ही 10,000 बार गिरने के बावजूद भी वो खड़े होके सबके सामने सक्सेसफुली अपने आप को प्रूव कर पाए। आज भी थॉमस एडिसन के फैमिली मेंबर्स कॉपीराइट इसके अभी भी उनके फैमिली को ये पैसा अभी भी मिलता है बल्ब का। सो सोचिए कितने सारे मेहनत रंग लाया था उसके कितने सारे जनरेशंस के लिए। लर्न टू बिकम विक्टर्स नॉट विक्टिम्स। विक्टर्स बनना सीखिए, विक्टिम्स नहीं। फियर एंड डाउट शॉर्ट सर्किट द माइंड। फियर एंड डाउट माइंड को शॉर्ट सर्किट करवा देता है। ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है? ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्ड इन द वर्ल्ड, ह्यूमन आर फिजिकली द मोस्ट इल इक्विप्ड। पूरे दुनिया में एकमात्र इंसान ही एक ऐसा एनिमल है जो सबसे इल इक्विप्ड है, सबसे कमजोर है। क्यों कमजोर है? पंछी की तरह वो उड़ नहीं सकता, बंदर की तरह वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, वो लियोपर्ड की तरह या चीता की तरह दौड़ नहीं सकता, मछली की तरह स्विम नहीं कर सकता है। वो नेचर का ग्रेटेस्ट जो चीज है उससे वो वंचित है। लेकिन इसके बावजूद भी नेचर इतने जेनरस है, इतने काइंड है। एक चीज हम सबको दिया है और वो क्या है? एबिलिटी टू थिंक, सोचने की शक्ति, जो किसी भी बाकी एनिमल में नहीं है। और ये सोचने की शक्ति जिसके अंदर है, और जो जैसी जिसकी सोच वो वैसा ही बनता है। आपके सोच ही आपको बनाता है। सो हम लोगों के अंदर ये नेचर से जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट मिला है वो है सोचने की शक्ति। और ये सोचने की शक्ति हम लोग अगर सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लाइफ में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ह्यूमन कैन क्रिएट द एनवायरनमेंट। एक एनिमल क्या करता है? जैसा एनवायरनमेंट उसको मिलता है वो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपना एनवायरनमेंट बना सकता है। कैसे बना सकता है? जो वो एनवायरनमेंट चाहता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहना चाहता है, वो परिवर्तन पहले अपने लाइफ में वो उसको खुद लाना है, फिर बाकी वो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। यस, अगर आप एक बहुत ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी वाला एनवायरनमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा एक माहौल बना सकते हैं। प्राइमरी रीजंस फॉर फेलियर। रीजन क्या है प्राइमरीली जिसके लिए लोग फेलियर होते हैं? वेरी फ्यू पीपल हैज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द एबिलिटी टू थिंक टू इट्स फुल पोटेंशियल। ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, ओनली 2 से 3% टोटल पॉपुलेशन का, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। जो अपने जो अंदर की इनर क्वालिटी है उसको जानते हुए, उसको उपलब्धि करते हुए उसके ऊपर वो काम करता है। और ये बहुत कम लोग करते हैं। ये हर एक की बात बस की बात नहीं है। हर कोई स्वामी विवेकानंद के जैसा, या हर कोई थॉमस एडिसन के जैसा, या हर कोई हेनरी फोर्ड के जैसा सक्सेसफुल तो नहीं बनता है। सो ये अपने अंदर की जो पोटेंशियल है, काबिलियत है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो दुनिया देखने चले जाते हैं, दूर 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 तक घूमने चले जाते हैं, पहाड़ पे चले जाते हैं, जंगल पे चले जाते हैं, ग्लेशियर्स देखने चले जाते हैं, बहुत जगह चले जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद कोई अच्छे तरीके से, सही तरीके से पहचानते नहीं है। और इसी के कारण हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। फेल्यूर्स आर द 2 काइंड्स। 2 तरीके का फेल्यूर्स होता है। देयर हु डिड एंड नेवर थॉट, जो करते हैं काम लेकिन सोच के नहीं करते, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा क्या है? जो सोचते हैं लेकिन काम ही नहीं करते, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। और ये दूसरा वाला, सेकंड वाला चीज सबसे ज्यादा है अभी के सोसाइटी पे। जो सोचता तो बहुत है, बोलता तो बहुत है, लेकिन एक्शन में नहीं लाता है, तब्दील नहीं कर पाता है। डर लगता है उसे, डाउट होता है उसके मन में, और जो उसका दिमाग में शॉर्ट सर्किट कर देता है।
life is full of choices and compromises. Yes, choices have consequences. हम लोग जैसा choice करेंगे उसका consequence भी वैसा ही होगा. We are free to make our choices, but after we have chosen, the choice controls us. एक बार हम लोग जो choice हम लोग select कर लेंगे, उसी choice हम लोग के लाइफ के ऊपर हावी हो जाएगा और वो हम लोग को कंट्रोल करना चालू करेगा. सो वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी अनइक्वल. हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी है अनइक्वल होने के लिए. मतलब जो चॉइस है वो चॉइस को हम उसको कंट्रोल करेंगे या वो हमको कंट्रोल करेगा, ये डिपेंड करता है अनइक्वल हम बनेंगे या नहीं बनेंगे. हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस? Health, happiness and success depends upon the fighting spirit of each person. ये जो हम लोग के खुद के हेल्थ है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हम लोग के खुद के ऊपर, अपने खुद के सोच के ऊपर, खुद के एटीट्यूड के ऊपर. सो ये बहुत मायने रखता है. दूसरे बाहर में, आउटर एनवायरनमेंट में अगर हम लोग अपने हैप्पीनेस को ढूंढने जाएंगे, सक्सेस को ढूंढने जाएंगे या हेल्थ को ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा. ये तीनों चीज हम लोगों के खुद के सोच के ऊपर डिपेंड करता है. द बिग थिंग्स इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस इन लाइफ. बड़ा चीज ये नहीं है कि हम लोग के लाइफ में क्या हुआ, हम लोगों के साथ क्या हुआ. बड़ा ये है व्हाट वी डू अबाउट व्हाट हैपेंस टू अस. हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम में क्या किए उस सिचुएशन में, ये बड़ा है. सिंपल चीज को अलग तरीके से करते हुए ही लोग सक्सेसफुल बनता है. सो ये ध्यान में रखिएगा. When things go wrong, as they sometimes will, we can react responsibly or resentfully. Choice is ours. Yes, जब हम लोग के साथ खराब होता है, एडवर्स सिचुएशन होता है, तब हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको हैंडल करते हैं या रिजेंटफुली पजल्ड होके कोई भी डिसीजन ले लेते हैं या उन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. वो चॉइस हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये यूनिवर्स, ये एनवायरनमेंट वही चीज हम लोग को दिया है. एकमात्र जो शक्ति है वो है सोचने की ताकत, और उसको जो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा वही लाइफ में अपनी गोल को अचीव कर पाएगा. राइट ब्रदर्स जब प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बार ट्राई किए और फेल होते गए. बहुत बार एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ा. लोग ये सोच के हैरान होते थे और हंसते थे उन पे कि एक हवा में उड़ने वाला चीज जो साइकिल के पार्ट से बना है, जो हवा से भारी है लेकिन वो उड़ेगा. तो ये सोच जो है ये सब लोग को हंसाता था, और राइट ब्रदर्स को वो लोग उनको देख के हंसते थे, उसके सोच के ऊपर हंसते थे. जब 10 दिसंबर 1903 में जब फाइनली वो लोग सक्सेसफुल हुए, तब वही लोग जो हंसते थे, तब वो लोग का शक्ल कैसा होगा सोचिए. तो दूसरा क्या सोच रहा है वो मत सोचिए. आप अपने गोल के ऊपर फर्मली बिलीव करते हुए आगे बढ़िए. अपनी सोच को बदलिए, सोच को बदलते हुए आगे बढ़िए. सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिए, लोगों को हेल्प करिए. डू द वेल बीइंग फॉर द सोसाइटी. वहां से ही हम लोग की सक्सेस है, और जिस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो पर्पस भी फुलफिल होगा. सो आज के लिए इतना ही. होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा, बहुत हेल्पफुल रहा. आगे इसको जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना या लाइक करना मत भूलिएगा. फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.